का ड्रामा की इस एपिसोड में युसरा की सास उमाइमा को कॉल करके राइना की तबीयत के बारे में पूछती है और उमाइमा बताती है कि उसे फॉलिज का अटैक हुआ था। युसरा की सास कहती है कि राइना ने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, तुम दोनों बहुत आला ज़र्फ हो कि बड़ी से बड़ी लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते हो। जिस पे उमाइमा कहती है मेरे भाईजान ने हम दोनों की बहुत अच्छी तरबियत की है। इंस्पेक्टर नदीम के बारे में फ़ारूक से पूछता है कि अब इसका क्या करना है। फ़ारूक कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। जिस पे वो कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो वो कहता है जिस तरह तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है तुम आइंदा किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। इंस्पेक्टर कहता है हम इसकी हर सरगर्मी पर नज़र रखेंगे। युसरा अपनी छोटी बहन मीरा के साथ खेल रही होती है कि इतनी देर में अनुषा आ जाती है और पूछती है घर में सब ठीक तो है। जिस पे वो बताती है कि हाँ सब ठीक है, हारिस ऑफिस जाता हुआ मुझे यहाँ पे छोड़ गया है। युसरा अनुषा से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया है। और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। राइना को फालिज का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी आंख खुलती है और उसे बहुत रोना आता है कि मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया है। और फिर उसे अपनी तमाम पिछली यादें याद आ जाती हैं। राइना और फ़ारूक की आपस में बहस होती है। राइना कहती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फ़ारूक कहता है तुम और मोहब्बत कर ही नहीं सकती, तुम तो अपने माँ बाप की नहीं बनी, अपनी शौहर की नहीं बनी, तुम मेरी क्या बनोगी। और वो अपना बदला लेने के लिए नदीम से मिल जाती है और नदीम को पैसे देती है और कहती है तुमने इसकी बेटी को अपने जाल में फंसा लेना है और तुमने उससे शादी करनी है। और वो ऐसा ही करता है। नदीम राइना से कहता है कि शादी के बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पे वो कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम लोगों के लड़ाई झगड़े हों और युसरा को तलाक हो जाए, वो इसी पोजीशन पे आ जाए जिस पे मैं आज खड़ी हूँ। राइना युसरा को कहती है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे इस घर से जाना होगा, इसके बाद मेरे यहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जिस पे युसरा कहती है नहीं आंटी, आपने मुझे माँ बनकर पाला है, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। युसरा को जब राइना की हकीकत पता चलती है तो वो बहुत शॉक्ड होती है और रोने लग जाती है कि मैंने आपको अपनी माँ की जगह दी और आपने मेरे साथ क्या किया, मेरी इज्जत का ही सौदा लगा दिया। क्या कोई माँ इस तरह करती है अपनी बेटी के साथ। नदीम राइना को कहता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी, इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। युसरा तुम्हें माँ समझती थी और तुमने उसके साथ क्या किया है। और वो फिर बहुत रोती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया है। फालिज के अटैक के बाद रानिया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फ़ारूक हमदान से कहता है कि राइना की डिस्चार्ज से 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं उसकी रहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर सकूं। अनुषा कहती है कि वो इस वक्त बीमार है और उसे हमारी ज़रूरत है, इसलिए जब अपना घर है तो वो क्यों कहीं और रहेंगी। जिस पे फ़ारूक कहता है कि बेटा तुम इंसानियत के नाते ये सब कर रही हो, लेकिन उस औरत पर तरस खाया जाए वो इस काबिल ही नहीं है। हमदान युसरा को कहता है क्या तुम्हें कोई जादू टूना करना आता है। वो कहती है नहीं, मैं तो सच्ची मुसलमान हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। जिस पे हमदान हंसते हुए कहता है लेकिन तुम सबको अपना असीर कर लेती हो। राइना को